another set of hairs to old Peter Wilkes। मतलब यहाँ पे दो और लोग आए हैं जो खुद को पीटर विल्क्स का उत्तराधिकारी मान रहे हैं, मतलब उसकी जायदाद के हकदार है। अब यहाँ पे एक ओल्ड जेंटलमैन आया है और एक यंग जेंटलमैन आया है, तो सारे के सारे लोग उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश है। वही अगर हम यंगर मैन के बारे में बात करें तो उसका राइट हाथ टूटा हुआ था। मुझे लगा कि किंग और ड्यूक उन दोनों को देख करके घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ड्यूक हंसने लगा और वही दूसरी ओर किंग यह बात बोलने लगा कि ये दोनों के दोनों कौन है, ठगी है, और इस दुनिया में ऐसा ठग हो सकता है तो मुझे इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था। वही वह ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे तो इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे भाई का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे ठग आ जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा बैड लक है। मेरा भाई विलियम के हाथ टूट गया था, तो वह जो यंगर ब्रदर है वो कौन है, विलियम। तो ये दोनों के दोनों क्या है, असली भाई है, और किंग और ड्यूक तो झूठे थे ही। तो वह बोलता है कि मेरा भाई विलियम का हाथ टूट गया था, इसलिए हमें लेट हो गया, और मैं हूँ हार्वे, पीटर का ब्रदर। तो असली भाई ये दोनों हैं और ये दोनों नकली थे। और यहाँ पे बोलता है कि हम यह बताने की कोशिश करेंगे और यह साबित भी करेंगे कि हम कौन हैं, और हम अपनी सारी के सारे अधिकार को वापस लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें होटल जाना था और इंतज़ार करना था। सारे के सारे लोग हंस रहे थे, लेकिन कौन नहीं हंस रहा था, तो डॉक्टर और लॉयर और एक बहुत ही लंबा आदमी। यहाँ पे जो दूसरा आदमी है वह बोलता है कि तुम टाउन में कब आए थे, जिस पे किंग बोलता है जिस दिन फ्यूनरल हुआ था पीटर विल्क्स का, उसकी एक शाम पहले आया था। तो यहाँ पे वह जो रफ लुकिंग मैन था वह बोलता है कि तुम, मतलब जो भाई है उसका, वह तो पेंट में आ चुका है, तो तुम सिसिनेटी से इस सुजैन पावल को इतनी जल्दी कैसे रिफ्यूज कर सकते हो, कैसे यहाँ पहुँच सकते हो, तुम ठगी हो। जिस पे किंग बोलता है कि ये सारे के सारे बेबुनियादी बातें हैं, लेकिन वह दूसरी ओर वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और यह भी बताया था कि शायद मैं तुम्हें कहीं देखा है। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नेबर्स, मतलब पड़ोसियों, मुझे नहीं पता कि ये जो नए लोग आए हैं वह असली है या नकली, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हमारे साथ रह रहे थे ये तो ज़रूर ही हार्वे और विलियम के रूप में ये दोनों बहरूपिया है। चलिए अब इसका खुलासा किया जाए और सच को लाने की कोशिश किया जाए। अब शाम का समय था, सारे के सारे लोग एक बड़े से रूम में आ चुके होटल के, और यहाँ पे डॉक्टर उस बैग ऑफ गोल्ड के बारे में बात करता है, और डॉक्टर विलियम और ड्यूक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर ये दोनों ईमानदार है तो यह हमें सोने के सिक्के जो बैग था वह ज़रूर दे देंगे, और उस सोने के सिक्के को हमें देने का वह प्रयास करेंगे और हमें दे देंगे, और हमसे वापस कब तक नहीं लेंगे, जब तक साबित ना हो जाए कि असली कौन है। तो सारे के सारे लोग बोलते हैं बात तो सही बोला जा रहा है। अब यहाँ पे किंग बोलता है कि उसने उस पैसे को मैट्रेस के नीचे छुपा दिया था, लेकिन अब वहाँ नहीं है, उसे किसी ने चोरी कर लिया है, जिस बात पे किसी को भी विश्वास नहीं था। वही दूसरी ओर डॉक्टर मुझसे पूछता है कि क्या तुम भी इंग्लिशमैन हो, तो मैंने बोला हाँ। तो दूसरा आदमी बोलता है क्या बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हो, साफ पता चल रहा है कि तुम नहीं हो।
अब वे लोग मुझसे बातचीत करने लगे और साथ ही साथ उन्होंने किंग को और उस ओल्ड जेंटलमैन को अपनी अपनी कहानी सुनाने को कहा। किसी को भी यह लग सकता था कि वह जो ओल्ड मैन बोल रहा है वह सही है और जो किंग बोल रहा है वो जरासर झूठ है। उन्होंने मुझसे भी सवाल जवाब किया और मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था इतनी ज़्यादा झूठ बोलना। वही दूसरी ओर लॉयर ने मुझसे कहा कि बैठ जाओ बेटे, मुझे पता है कि तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही दूसरी ओर डॉक्टर बोलता है लेवी बेल को कि काश तुम यहाँ होते जब ये दोनों के दोनों ठग लोग यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे किंग बोलता है क्यों, क्या तुम मेरे भाई के वह पुराने दोस्त हो जिसके बारे में उसने इतनी सारी बातें लिखी थी। अब यहाँ पे वह लॉयर से हाथ मिलाता है और साथ में बातें करना शुरू कर देता है। लॉयर बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, यहाँ तुम खुद साइन करो और अपने भाई को भी यहाँ साइन करने के लिए बोलो। तो किंग आता है और कुछ पेपर पर लिख देता है और साइन कर देता है। वही दूसरी ओर ड्यूक भी ऐसा करता है। अब यहाँ पर लॉयर उस ओल्ड जेंटलमैन के पास जाता है कि आप और आपके भाई को ही बोलिए कि यहाँ पे अपना साइन करने के लिए। तो जो ओल्ड जेंटलमैन साइन करता है तो उसे कोई पढ़ भी नहीं पा रहा होता है और इस बात को देख करके लॉयर आश्चर्य में पड़ चुका था, क्योंकि उसने बहुत ही चतुराई से 3 लोगों के हैंडराइटिंग्स को ले लिया था। फिर उसके बाद उसने अपने पॉकेट में से कुछ पुराने पुराने लेटर्स निकाले और उसे जांच करने लगा, उस सारे के सारे हैंडराइटिंग्स को कंपेयर करने लगा और उसने भीड़ के सारे लोगों को बोला है कि यह लेटर जो मेरे पास है वो हार्वे विल्क्स का है और बोलते हैं कि यह दोनों हैंडराइटिंग ड्यूक और किंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यह दोनों हैंडराइटिंग इससे मैच नहीं करता है और वही दूसरी ओर इस ओल्ड जेंटलमैन का हैंडराइटिंग को देख करके कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह प्रॉपर राइटिंग में लिखा हुआ है। जहां पे वह ओल्ड जेंटलमैन बोलता है कि मुझे बताने की समय दो, मेरी हैंडराइटिंग मेरे अलावा मेरे भाई ही समझ सकता है, वह मेरी हैंडराइटिंग को कॉपी करता है, तुम्हें उसका हैंडराइटिंग मिल चुका है, तुम्हें मेरा हैंडराइटिंग तो नहीं मिला। तब यहाँ पे लॉयर बोलता है एक काम करो, विलियम को भी लेके आओ और मैं उसके हैंडराइटिंग से इस लेटर्स को मिलाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे वह ओल्ड मैन बोलता है कि वह लेफ्ट हैंड से कैसे लिख सकता है अगर वह राइट हैंड का इस्तेमाल करना जानता है तो, और तुम देख सकते हो कि उसने मेरी हैंडराइटिंग और अपनी हैंडराइटिंग को भी बहुत अच्छे से लिखा है। तुम उन सारे के सारे ओल्ड लेटर्स को देखो, उसे पढ़ो और उसे मिलाने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सारे के सारे हैंडराइटिंग एक पर्सन के द्वारा लिखी गई है। यह बात वह ओल्ड मैन बोलता है। तो फिर उसके बाद जब लिख दिया जाता है तो यहाँ पे लॉयर एग्जामिन करने लगता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है ऐसा है, चलो चलो चलो, एक चीज़ तो साबित हो गया। वह किंग और ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते कि ये दोनों तो विल्क्स नहीं है। अब यहाँ पे किंग बोलता है यह तो सही बात नहीं है, आप कोई दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए। तो ओल्ड जेंटलमैन के पास एक और आइडिया था। वह कहते हैं, वह बोलता है कि किसने मेरे भाई को दफनाया था, तो एब टर्नर और मैंने। तो यहाँ पे एक पर्सन बोलता है एब टर्नर और मैंने। अब यहाँ पे क्या होता है, वह किंग के तरफ देखते हुए बोलता है तो चलो मुझे बताओ, मेरे भाई के छाते में किस तरीके का
टैटूड था। अब यहाँ पे किंग जो है वो पीला पड़ जाता है और सारे के सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह हंसता है और बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, बोलता है हाँ हाँ मैं बता सकता हूँ। वह बहुत ही पतला और एक ब्लू कलर का एरो था और उस पे नज़र तभी पड़ सकती है जब लोग उसे ध्यान से देखेंगे। वह दूसरी ओर ओल्ड जेंटलमैन एब टर्नर और उसके दोस्त को बोलता है, तुमने तो सुन लिया इसने क्या बोला, तो क्या पीटर की छाती में ऐसा कोई मार्क है? अब दोनों को दोनों बोलते हैं हम लोगों ने तो ऐसा मार्क देखा नहीं, मे भी हो सकता है लेकिन हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो अब यहाँ पे वह ओल्ड जेंटलमैन बोलता है, सुनो तुमने क्या देखा? तुमने उसके छाती के पास पी बी और डब्ल्यू जो कि डैश से दिया गया है उसे ही देखा था। क्यों, मैं सही बोल रहा हूं ना? लेकिन दोनों के दोनों बोलते हैं हमें पता नहीं। अब सारे के सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे तो बोलते चलो ठीक है, हम क्या करते इन्हें नदी की तरफ फेंक देते हैं। वही लॉयर टेबल पे खड़ा होता है और बोलता है, जेंटलमैन मेरी बातें सुने, थोड़ी देर के लिए सुने, चलिए हम लाश को निकालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो सारे के सारे लोग बोलते हैं हुर्रे। अब उन चारों के चारों लोगों को अब मुझे भी पकड़ करके लोग वहाँ से लाश दिखाने के लिए ले जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा टर्न पीछे पीछे आ रहा होता है और मुझे लग रहा था कि काश मैंने मेरी जेन को टॉन से ना भेजा होता, वह मेरी जान बचा सकते थे। अब आसमान काले हो चुके थे, बादल कड़क रहे हैं और तेज़ हवाएं चलना शुरू कर रही है। अब मुझे लगा तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं वहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि एक बहुत ही लंबा आदमी ने मेरे हाथों को पकड़ रखा था। अब वे लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं और बिजली भी चमक रही थी और अंत में कॉफिन बाहर निकल जाता है। तो सब लेड को खोलते हैं और अचानक से बिजली चमकती है और कोई बोलता है, हे भगवान, ये रहा सोने का बैग। अब यहाँ पे वह जो बिग मैन था उसका नाम था हाइंस। तो वह जैसे सारे के सारे लोग उस बैग को देखना चाह रहे थे, वह भी उस बैग को देखना चाह रहा था। उसने मेरी कलाई को छोड़ दिया और मैं नदी की तरफ दौड़ गया। मैंने अपनी बोट को खोला और उसे ढक्का दिया और बिना समय बर्बाद किए मैं जितनी जल्दी हो सकता था मैं वहां से भागा। जैसे ही मैं राफ्ट के पास आया तो मैं चिल्लाया, जिम इसे ढकेलो, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। अब यहाँ पे जिम बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह मेरे पास आया और उसने अपनी बाहें फैला दी और अभी भी बिजली बहुत तेज़ी से कड़क रही थी। और जैसे ही मैंने जिम को देखा मैं बोर्ड पे गिर गया और वही जिम ने मुझे किसी तरह खींचा और कुछ समय के बाद हम लोग वहाँ से दूर थे। कितना अच्छा लग रहा था वापस से फ्री होकर के और कोई हमें परेशान भी नहीं करने वाला था। तभी हमने कुछ आवाज़ सुनी। उस लाइटनिंग के पीछे पीछे ड्यूक और किंग भी हमारा पीछा करते करते आ रहे थे। तो मैं हार चुका था लेकिन मैंने किसी तरीके से अपने आंसुओं को रोका कि मुझे पता था कि वे दोनों हमारे पीछे आ रहे हैं।